बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, अमेरिका ने कुछ ममालिक से जो मदद मांगी वहाँ से अब साफ इनकार आना शुरू हो गया। नेटो ने भी कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। नेटो में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनको बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लेकर नहीं पुकारा, लेकिन उन लोगों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, चीन ने और जर्मनी ने इनकार कर दिया। ये बड़े मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क हैं। इन्होंने साफ कहा जनाब कि हम तो ये लड़ाई के अंदर नहीं आना चाहते और हम अपने बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। इसमें जो जापान के वज़ीर दिफा हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ट्रंप यूरोप से ऐसी क्या तवक्को रखते हैं जो ताकतवर अमरीकी बहरिया नहीं कर सकती। यानी आपकी बहुत ताकतवर अमरीकी बहरिया है, वो अगर काम नहीं कर पा रहे तो यूरोप से आप क्या तवक्को रखते हैं। ईरान जंग हमारी जंग नहीं है, ना ही हमने उसे शुरू किया है। जंग में शामिल नहीं होंगे, ये जर्मन वजीर दिफा स्टेटमेंट दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये दो टोक जवाब उन्होंने दिया है। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और एक अमेरिका, ये चार मुल्क एक क्वाड के मेंबर हैं और ये इनका बहरिया का एक बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद भी है। अब इसमें अमेरिका जंग लड़ रहा है। भारत ने अपने ऑयल टैंकर निकलवा लिए हैं सौदेबाजी करके ईरान के साथ, जबकि जापान ने इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी इनकार कर दिया। ये इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ज़्यादातर मुल्क खामोश हैं, लेकिन जो मुल्क भी बोलता है, इंग्लैंड ने कहा कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुश्किल सूरत हाल है और ये लड़ाई के ज़रिए से हल नहीं होगी, इसको बातचीत भी करनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि तेल की कीमतों पर असरअंदाज हो रहा है मामला, महंगाई बढ़ेगी और इस सूरत हाल को हल होना चाहिए, लेकिन ये जंग आसान नहीं है, लड़ाई आसान नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। देखिए, बहुत सारे ममालिक का ना अमेरिका के ऊपर एतबार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक आलमी किस्म की तन्हाई का शिकार हो रहे हैं जो उनकी सियासी शख्सियत को और उनके किरदार को डैमेज कर रहा है। अमेरिका में उन्हें बहुत बुरी तरह डैमेज हो रहा है। यानी अमेरिकन हमेशा से ये सोचते हैं कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता है दुनिया पीछे चलना शुरू हो जाती है। लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद, बल्कि तारीख में हम पहली मरतबा देख रहे हैं, हालिया तारीख में, कि एक अमरीकी सदर है वो एक फैसला करता है, पूरी दुनिया पीछे से निकल जाती है। तो अमेरिका के अंदर भी इस बात को बहुत मायूसी से देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत की वजह से या उनके कारनामों की वजह से आज दुनिया अमेरिका के पीछे खड़ी नहीं हो रही। और ये बात अमेरिकन बहुत माइंड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकली बहुत बुरी तरह अमेरिका में डैमेज हुए हैं। अब इसमें पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक वो खामोशी से ईरान के साथ बातचीत करके अपने तेल के टैंकर निकलवा रहे हैं। अभी एक पाकिस्तानी टैंकर निकला तेल का, ये तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट है और उसमें यह बताया गया कि खाम तेल से लदा हुआ एक ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया। ब्लूमबर्ग ने आज पीर वाले दिन ये रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने ये कहा कि जहाज़ों की नकलो हरकत को, उसका डाटा जो है उसको नोट किया जा रहा है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के ज़ेरे कंट्रोल एक ऑयल टैंकर जिसको कराची जाना है, ये एतवार के रोज़ खतरात से भरपूर इलाकों का सफ़र करते हुए आबनाए हुर्मुज़ को अबूर कर गया। और ये अब जनाब पाकिस्तान के परचम बरदार ये टैंकर जो है ये अब पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएगा और ये पाकिस्तान को तेल मिल गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान ने भी ईरान से बात करके अपना तेल मंगवा लिया, भारत ने भी ये कर लिया, बांग्लादेश ने भी ये कर लिया, वियतनाम ने तो इमदाद भिजवा दी ईरान को, उनका तेल भी चला जाएगा। तो ईरान कई ममालिक को तेल के टैंकर ले जाने दे रहा है, लेकिन अमेरिका की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से। चाइना का तेल लगातार गुजर रहा है आबनाए हुर्मुज़ में से। अब कई यूरोपीय ममालिक भी ईरान के साथ राब्ते कर रहे हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि चलें ऑयल आने दें, कंटेनर आने दें, तजारत करने दें। तो ईरान अपनी शराइत के ऊपर ये रास्ते खोल रहा है। यानी आज आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के बेहतरीन हथियारों की तरफ नहीं देख रही। दुनिया डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ नहीं देख रही कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए, बल्कि दुनिया ईरान के साथ बातचीत कर रही है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अब ट्रंप की हालत ऐसी है कि उनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस बनाई जा रही हैं। अमेरिका के अंदर मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में, यूरोप में, सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है ऐसी वीडियोस की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई है। यानी एक वीडियो में देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप सड़क पे खड़ा है, हाथ में उसने बोर्ड पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हेल्प मी ओपन हुर्मुज़, साथ ईरान का झंडा भी बना हुआ है कि मेरी मदद करो, मैंने आबनाए हुर्मुज़ खुलवानी है। और उस सड़क के ऊपर से मुख्तलिफ लीडर्स गाड़ियों में गुजर रहे हैं।
पहले दिखाया जनाब फ्रांस और बरतानिया के लीडर गुजरे, उन्होंने घास ही नहीं डाली। फिर जनाब जापान और कोरिया के लीडर गुजरे, उन्होंने भी घास नहीं डाली। फिर दिखाया जनाब वो गुजर गए वहाँ से रशिया और नॉर्थ कोरिया, उन्होंने तो घास क्या डालनी थी, वो कीचड़ उछाल के चले गए डोनाल्ड ट्रंप पे। और वीडियो के एंड में डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि वाई नो बडी हेल्प मी टू ओपन हॉर्मुज, कि मेरी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ना अकेला पड़ना शुरू हो गया आलमी सतह पे। और ये डोनाल्ड ट्रंप को अकेला किया नेतन्याहू ने। ये अमेरिकन मानते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम फंस गए, ये लड़ाई हमारी थी नहीं। यहां पे आलमी सतह पे अब एक चीज को सब तस्लीम करना शुरू हो गए। तमाम मीडिया के लोग, तमाम जितने भी तज्जियाकार हैं, वो ये बात कर रहे हैं, अमेरिकन सबसे ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का यकीन दिलाया था कि जिस वक्त खामनई को मार दिया जाएगा, यानी उसने कहा था कि खामनई को मार दो, बाकी सब आसान हो जाएगा, अवाम खुद ही रजीम तब्दील कर देंगे ईरान के अंदर। ये नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दिलाया था। और डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए भी यकीन आ गया, कुछ अर्सा पहले ईरान में कुछ मुजाहरे भी हो रहे थे, लोग भी हलाक हुए थे, तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। तो अब आयतुल्ला खामनई को शहीद करने के बाद 3 हफ्ते होने वाले हैं, और इन 3 हफ्तों में आयतुल्ला खामनई के बाद जिस ईरान ने बिखरना था, जहां पे रजीम तब्दील होना था, जहां पे अवाम ने सड़कों पे आ जाना था, वहां पे अवाम आयतुल्ला खामनई के हक में सड़कों पे आ गए। और इसके अलावा अब तक ईरान कोई 1200 से ज़्यादा मिसाइल दाग चुका है उस इंसिडेंट के बाद, और 3000 से ज़ायद, लगभग 3300 से ज़ायद ड्रोन भी ईरान ने मारे हैं पूरे रीजन में, खासतौर पे इसराइल पे और अमरीकी अड्डों पे। तो जिस एक इंसिडेंट के बाद नेतन्याहू ने ये वादा किया था और दावा किया था कि खामनई को मार दो, सब कंट्रोल में आ जाएगा, खामनई की शहादत के बाद सब कुछ कंट्रोल से निकल गया। तो अमेरिका की और नेतन्याहू की असेसमेंट गलत थी, और नेतन्याहू ने अमेरिका को फंसा दिया एक दलदल के अंदर, जहां से अमेरिका ये चाहता है या तो वो बाहर आ जाए या बाकी लोग भी अमेरिका के साथ उसके अंदर फंस जाएं। अब नेतन्याहू की एक नई वीडियो आई थी, वो आपने देखी होगी, कॉफ़ी शॉप के अंदर कॉफ़ी पकड़ के कॉफ़ी पीते हुए अपनी उंगलियां भी चेक करवा रहा है कि मेरी उंगलियां 6 नहीं है, 5 हैं। तो क्या वो वीडियो ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है ग्रॉक, उसमें जब डाला गया तो उसने बताया ये डीप फेक है। एनडीटीवी ने इसको रिपोर्ट किया है, और वो ये बताते हैं कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू's न्यू वीडियो अंडर स्क्रूटनी, यानी नई वीडियो जो है वो भी स्क्रूटनी में आ गई है। और ग्रॉक ने कहा कि ये डीप फेक है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस बनाई है। तो नेतन्याहू गया किधर? कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो यूरोप के एक मुल्क में छुपा हुआ है, और दावे में ये कहा जाता है कि शायद जर्मनी में कहीं छुपा हुआ है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो हवाई जहाज के अंदर ट्रेवल करता रहता है या अमेरिका चला गया है, और कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि वो इसराइल के अंदर ही किसी बड़े खुफिया बंकर के अंदर मौजूद है। जबकि बाद लोगों का ये मानना है कि नेतन्याहू के घर के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें वो मारा गया, और कुछ इतलात ये कहती हैं कि वो शदीद जख्मी है, उसका इलाज चल रहा है। अब आप कुछ कह नहीं सकते कि बेंजामिन नेतन्याहू गया कहाँ पे, लेकिन जो वीडियोस उसकी मंजरेआम पे आ रही हैं, उन वीडियोस पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तमाम वीडियोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं, ये वीडियोस ठीक नहीं है। ईरान ने नाजरीन एक वार्निंग जारी की है, और ईरान ने यह बताया कि अमरीकी तैयारा बरदार जो जहाज़ है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो तैयारा बरदार जहाज़ है या जो बहरी बेड़े थे अमेरिका के, इनकी अहमियत कम हुई है या बढ़ गई है दुनिया में। बहुत सारे हथियार ऑब्सलीट हो जाते हैं ना, यानी वो हथियार माजी में बड़े कारआमद थे और आज के दौर में नाकारा हो जाते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में ऐसी चीज़ें बन गई हैं कि जहाँ पे वो हथियार सिर्फ बोझ बनकर रह जाते हैं। तो ईरान ने कहा कि अमरीकी तैयारा बरदार बेड़ा जो है उसको मदद फराम करने वाली ज़मीनी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं या तनसीबात हैं, उनको अब हम निशाना बनाएंगे। और ये जो तैयारा बरदार बेड़ा है, इसका नाम है यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड। इससे मुतालिक ईरान ने आइडेंटिफाई किया है कुछ अरब मुल्कों में तनसीबात हैं जो इसको फैसिलिटेट कर रही है, और वो कहते हैं कम्युनिकेशन में हो सकता है, रेडार में हो सकता है, हथियारों के इस्तेमाल में हो सकता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो सकता है, या वहाँ पे इसकी रीफ्यूलिंग वगैरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो भी है वो कहते हैं जी हम उसको निशाना बनाएंगे, और पहले से उन्होंने खबरदार किया कि वो ये करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया, नॉर्मली वो जो ट्वीट करते हैं वो फ़ारसी में करते हैं। उन्होंने कहा ये बाबरकत
इलाही और रूहानी दिनों में और घड़ियों में मैं हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अमरीका और सेहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी यकजहती और हमायत का भरपूर इजहार किया। देखिए, ईरान की ये बड़ी कामयाबी है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान इस लड़ाई के अंदर ना उतरे, और डोनाल्ड ट्रंप की ये बड़ी कामयाबी होगी कि किसी तरह भी इंडिया और पाकिस्तान इस लड़ाई में उतर जाए। अब आलमी सतह पे बार बार एक खबर चलाई जाती है, अभी दोबारा से न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये दावा किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को ये बार बार कहा कि आप अटैक करें ईरान के ऊपर और ज़्यादा भरपूर अटैक करें। यानी वाइट हाउस के हुकाम के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप जंग के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ बार बार राब्ते में हैं, और कई हुकाम ने न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दे रहे हैं कि वो ईरान पर सख्त हमले जारी रखें। वाशिंगटन पोस्ट ने पहले रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब और इसराइली हुकाम ने जंग शुरू होने से हफ्तों कबल निजी तौर पर ट्रंप पर ईरान पर फौजी हमले करने के लिए दबाव डाला था। अब ये खबर दोबारा से छाप दी गई है, पहले वाशिंगटन पोस्ट में और अब ये न्यूयॉर्क टाइम में। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि और मारो ईरान को, और मारो ईरान को? मुझे लगता है इससे पहले जो खबर आई थी उस पर सऊदी अरब की जानिब से तरदीद की गई थी, और सऊदी अरब ने साफ कहा था कि वाशिंगटन पोस्ट की खबर ठीक नहीं है। हमने अमेरिका को मना किया था कि जंग शुरू करने की बजाय मुज़ाकरात करें, और अब एक मरतबा फिर वही इल्ज़ाम दोहराया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर। तो ये तो मोहम्मद बिन सलमान और उनकी टीम जो है वो बता सकते हैं, उन्होंने पहले तरदीद की है, और हो सकता है वो इसकी भी तरदीद करें कि जंग होने के बाद से लेकर अब तक हमने नहीं कहा कि ईरान को बार बार मारो। लेकिन देखिए, ये अमेरिकन मीडिया हिस्सा होता है लड़ाई का, एक मीडिया वॉर भी साथ साथ चलती है। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब जंग हो जाए तो पहला कत्ल सच का हो जाता है। अब अमेरिका की पूरी ख्वाहिश है कि दुनिया के कुछ और मुल्क ईरान के साथ जंग में उतर जाएं। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाएं। एक वक्त ऐसा आया कि माहौल इतना सख्त कर दिया गया कि पाकिस्तान को तलब कर लिया गया, लेकिन अरब ममालिक बड़ी समझदारी से इस जंग में अभी तक नहीं उतरे। फिर अमेरिका ने कोशिश की कि चंद खास ममालिक को बुलाकर इस जंग में उतारा जाए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर अमेरिका ने नेटो को धमकियां देना शुरू कर दी कि वो इस जंग के उतर जाए। अमेरिका को बाजू चाहिए, बहुत सारी मदद चाहिए कि वो इस जंग में साथ अमेरिका के मिलकर लड़े, ताकि उनकी इखलाकी और एक बर्तरी साबित हो जाए ना कि जनाब अमेरिका नहीं लड़ रहा, पूरी दुनिया की ये लड़ाई है। अमेरिका इसको पूरी दुनिया की लड़ाई बनाना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया इस लड़ाई से गुरेज करना चाहती है। पाकिस्तान ने ईरान से जो मुतालबा किया था ना, जब बातचीत हुई थी ईरानी सदर के साथ शहबाज शरीफ की, तो पाकिस्तान ने एक तो देखे अमेरिका की जो पेशकश है जंगबंदी की वो भी की गई थी, लेकिन वो ईरान ने, आपको पता है उनकी शराइत है, वो ये कहते हैं जनाब 3 शराइत उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, वो कहते हैं हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे जायज़ हकूक दिए जाएं। और नंबर 3, वो ये कहते हैं कि आइंदा के लिए गारंटी दी जाए कि ईरान पे कोई अटैक नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने ईरान से जो अहम बात की वो ये है कि सऊदी अरब के ऊपर आप अटैक ना करें, हम उनके साथ एक दिफाई मुआहदे में। तो इस पे ईरान ने कहा जी हम सऊदी अरब के ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे अगर सऊदी अरब की सरजमीन से हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा तो। उसके बाद सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम कोई अटैक नहीं होने दे रहे। अब ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आया बार बार कि हम क्यों सऊदी अरब पर अटैक करेंगे, हमने तो पाकिस्तान को कह दिया था कि सऊदी सरजमीन से हमारे पे अटैक नहीं होगा तो हम सऊदी अरब पे अटैक नहीं करेंगे। अब ये जो हमले सऊदी अरब में कुछ ऐसी जगहों पे हो रहे हैं जो फौजी तनसीबात नहीं है, वो ईरान कहता है जी हम नहीं कर रहे, वो हमले कोई और कर रहा है। और सऊदी अरब को ईरान ने ये ऑफर किया कि आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, आप इसकी तहकीकात करवाएं और पता करें कि ये मिसाइल और बम आ किधर से रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं मार रहे। ये बात ईरान ने साफ की है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की वादा खिलाफी के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है, वो खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये साबिक CIA एहलकार है लॉरी जॉनसन, ये CIA के साबिक ऑफिसर है। इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। इन्होंने कहा कि जब वेनेजुएला के सदर को उठाया गया, मादुरो को, वेनेजुएला में से रात के आखिरी पहर में अमेरिकन फोर्सेस गई, उन्होंने जाके उठा लिया, तो वो ऐसे नहीं हुआ था। मादुरो को उठाने में जो मदद की थी वो उसके ड्राइवर ने और जो उसके चंद करीबी गार्ड्स हैं उन्होंने मदद की थी कि अमेरिका इनको उठाकर ले जाए। और उसके बदले में वादा किया गया था कि 50 मिलियन यानी 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। अब ये वाकया जब हो गया,
जब ड्राइवर ने भी मदद कर दी और गार्ड्स ने भी मदद कर दी, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत मुकर गई और उन्होंने किसी किस्म की इनामी रकम नहीं दी। इस बात के ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ है और लोग इसको ऐसे देख रहे हैं कि अमेरिका ने वादा किया था कि 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे उन्हें जो मदद करेंगे मादुरो को पकड़वाने में, और जब मदद की ड्राइवर ने और गार्ड्स ने तो उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। नाजरीन, अमेरिकी और इसराइली जंगों की सूरत हाल इस वक्त यह है कि दुनिया के अंदर जो सबसे मकबूल लोग होते हैं वो एक्टर्स होते हैं, फनकार होते हैं, और ये पूरी दुनिया को जोड़ते हैं, इनकी मूवीज पूरी दुनिया में जाती है। ये स्पेन के एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता हुआ है। हायर बर्दन ये इनका नाम है, हायर बर्दन इनका नाम है। और इन्होंने जब ऑस्कर अवार्ड की तकरीब हो रही थी, भारतीय फनकारा प्रियंका चोपड़ा इनके साथ खड़ी थी, वो ज़रा अनकंफर्टेबल भी हो गई कि ये इन्होंने क्या बात की है, तो ये अपने सीने के ऊपर एक बैज लगाकर आ गए जिस पे लिखा था नो टू वॉर। वहां पे एक नारा लगाया ये हायर बर्दम ने, उसने कहा नो टू वॉर और फ्री फलस्तीन। इसके ऊपर पूरा हॉल जो है वो तालियों से और शोर से गूंज उठा। यानी ऑस्कर अवार्ड जहां पे सारी दुनिया की जो अदाकारों की क्रीम है वो इकट्ठी होती है, ये 98th अवार्ड्स हैं जो हो रहे हैं, 2 साल के बाद जो 100 हो जाएंगे पूरे, तो वहां पे जितना शोर मचा है इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया की जो फनकार बरादरी है या जो लोग प्रोडक्शन की दुनिया में रहते हैं वो सारे इस बात में बिलीव करते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए और जंग बंद की जाए। तो जंग के खिलाफ जो है पूरी दुनिया एक तरफ इकट्ठी हो रही है। नाज़रीन, ईरान की जानिब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी आया। ईरानी हुकूमत ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में हमें 9 मरतबा शिकस्त दे चुका है। वो बार बार कहता है कि ईरान को शिकस्त हो चुकी है, वो तबाह बर्बाद हो चुका है, और बाद में कहता है कि बाकी दुनिया आए और आकर हमारी मदद करे। यानी अगर ईरान को शिकस्त हो गई है, वो तबाह बर्बाद हो गया है, तो फिर आप आबनाए हुर्मत को खोलें और दुनिया को नॉर्मलाइज करें। फिर आपको नेटो की, दुनिया के ताकतवर ममालिक की, उनकी बैरिया की ज़रूरत क्यों है? देखिए, अमेरिकन जो असलहा है वो अब उतना कारामद नहीं है जितना माजी में था। दुनिया में जंग के अतवार बदल गए हैं, तरीक़ाकार और स्ट्रेटजीज बदल गई हैं, और अब और तरह के हथियार कारामद है। ईरान ने इसको साबित किया, इससे पहले अजरबैजान ने इसको साबित किया, रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें ये बात साबित हो रही है। और ये जो बहरी बेड़े जिनके ऊपर बहुत सारे तैयारे और जंगी तैयारे हुआ करते थे, ये माजी में बहुत ताकतवर होते थे, लेकिन अभी इन्हें कोई खातर में नहीं ला रहा। अमेरिका जिन बेड़ों को डराने के लिए इस्तेमाल करता था, आगे बढ़ाता था, अब उन्हें पीछे हटा रहा है कि ये तबाही ना हो जाए। ये एक बोझ बन गए हैं कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके अंदर इन्वेस्ट हुए हैं। तो ये अब अमेरिकन हथियारों के ऊपर भी दुनिया को वो एतबार नहीं रहा। महातीर मोहम्मद का एक बड़ा शानदार एक इंटरव्यू है, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में, अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।